अवतारी तू सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। गजानंद भगवान को पहले करूं प्रणाम, भूल के क्षमा करना प्रभु भजू तुम्हारो नाम। प्रथम वंदना गणराज की पूजा दे त्रिजा तुमरा तिरजना ब्रह्मा मतो हृदय में सारदा सदा करो कल्याण। देवो दया करिदास को मोहे सद्विद्या सरस्वती माता तुम्हें विद्या जो मोहे कंठ कोकिला हरि बसे नित उठ जा
आहो मेरे सिर पर सिंगा जबरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा, सिर पर सिंगा जबरा, मेरे 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 सिर पर सिंगा जबरा, और मैं सदा करता हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा, मैं सदा करता हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा, और मैं सदा करता हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा, मैं सदा करता हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा, अंतःकरण की समहि जानो, अंतःकरण की समहि जानो, अंतःकरण की तुम ही जानो, अंतःकरण की तुम ही जानो, अंतःकरण की समहि जानो, अंतःकरण की समहि जानो, अंतःकरण की तुम ही जानो, अंतःकरण की तुम ही जानो, गुरु में तुम कारण है उभरा, सिर पर सिंगा जबरा, मैं तुम कारण ही उभरा, मैं सिर पर सिंगा जबरा, गुरु में तुम कारण है उभरा, सिर पर सिंगा जबरा, गुरु मैं तुम कारण ही उभरा, मैं सिर पर सिंगा जबरा, धनवान ने तुमको तुमरा, 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 गुरु तुझे जाल रे उभरा, सुमति जाल ने उभरा, सिंह पर सिंगा जबरा, तुझे जाल रे उभरा, सिर पर सिंगा जबरा, हरे सुमति जाल ने उभरा, सिर पर सिंगा जबरा, झबवा दे भादर सिंह राजा, 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 झबवा दे भादर सिंह राजा,
जी महाराज की जय। महापुराण की जय। भैया आज सदगुरु सिंहाजी महाराज का चरणों में प्रणाम करता हुआ और उनका ही आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ व्यासपीठ से तमाम संत महंत नगर व्यासपीठ द्वारा ये दास को नमन, हमारी माता बहन का चरणों में भी दास को नमन, तमाम देवी देवता का चरणों में भी प्रणाम करते हुए तमाम ग्राम का बड़ा बूढ़ा और युवा साथी ने कभी सभी का प्रणाम और हमारा माता पिता ने कभी मन वाणी और कर्म का साथ प्रणाम करते हुए आज हमारा ग्राम मर्दानपुर में प्रचरी महापुराण को प्रथम दिन में आरंभ कथा में प्रवेश करते हुए और आज हमारा कलाकार भाई मां शारदा को सरस्वती के भी प्रणाम करते हुए और आज गुरु महाराज परिब्रह्म परमात्मा की कई मर्जी ऐसी हुई ताकि हमको सत्संग को सौभाग्य प्राप्त हो। अब सत्संग कहीं न कहीं हमको बिना ईश्वर की कृपा से प्राप्त नहीं होता। हम अगर कभी सत्संग का सहज समझा, सत्संग कोई सहज वस्तु नहीं, बहुत अनमोल वस्तु है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखत कि बिना सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग से विवेक नहीं होतो, हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होतो। ज्ञान अर्जित करने के लिए कोई महापुरुष का कोई संत का सानिध्य में जाना पड़ेगा, उनके शरण लेना पड़ेगा। बिन सत्संग विवेक ना होई, वह राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना ईश्वर की कृपा से वो आसान भी नहीं और तब हमका प्राप्त हो। तो भैया आज वही ईश्वर की कृपा हम सब पर, आप पर, ताकि आज हम आपका ग्राम को पधारना को और बाबा की महिमा सुनाना को सौभाग्य हम कभी प्राप्त है। और आप कभी उन्हें ईश्वर की कृपा से उन्हें साम्राज्य देव सदगुरु सिंहाजी महाराज को जीवन चरितार्थ का श्रवण करने को आप कभी सौभाग्य प्राप्त है। अब यहाँ पर गुरु प्रथा आदि अनादि काल से चलती आई। हम तमाम पूर्वी निमाड़ पश्चिम निमाड़ का लोग सिंहाजी महाराज का सदगुरु की हुक्मा मिली। अब सदगुरु उनकी गिनती में आवाज जो आदि अनादि से चलता हुआ। भगवान नारायण जिनका शिष्य हुआ ब्रह्मा जी का शिष्य हुआ वशिष्ठ जी का शिष्य हुआ शक्ति का शिष्य हुआ पाराशर का शिष्य हुआ व्यास जी का शिष्य हुआ सुखदेव जी का शिष्य हुआ गोंडपाद जी और गोंडपाद जी का शिष्य हुआ गोविंदापाद जी महाराज, जिनको ओंकारेश्वर का अंदर भक्ति करता था। अब उनका शिष्य हुआ शिव स्वरूपानंद जी आदि अनादि
आदि शंकराचार्य जी महाराज, आदि शंकराचार्य जी महाराज का द्वारा 4 मठ की स्थापना करी गई कि अगर जहां पर ज्ञान को अभाव छे वहां पर जाई न पुनः अचेत जीवन का जो कुकर्म करी रहा, अत्याचार करी रहा, दुराचारी बनी न रही रहा, जो कि मनुष्य जीवन को कर्तव्य नहीं मालूम है, आप वहां पर जाई न जहां ज्ञान को अभाव छे वहां पर ज्ञान बाटी न उनको जीवन का सफल और सार्थक बनाओ भैया। इसी प्रकार आदि शंकराचार्य जी महाराज का द्वारा 4 मठ की स्थापना हुई। प्रथम ज्योतिर्मठ उत्तर भारत का अंदर बद्रीनाथ, और श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत का अंदर कर्नाटक, और शारदा मठ पश्चिम भारत द्वारका गढ़ गुजरात, और गोवर्धन मठ पूर्वी भारत उड़ीसा का अंदर जगन्नाथपुरी। अब यहाँ उत्तर भारत का अंदर ज्योतिर्मठ से एक एक संतन का एक एक मठ का ऊपर स्थापित करे और उनका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसी प्रकार 4 वेद न से 4 मंत्र दिया जाए और वही मंत्र न से उनका जीवन कल्याण का लिए शिष्य तैयार कर और उनका सतमार्ग बताओ और उनका भव सागर से पार होने की युक्ति न दर्शाओ। अब यहाँ पर ज्योतिर्मठ से आविया श्री सतानंद जी महाराज, सत्तानंद श्री हुकुम कियो तुम दक्षिण करो राज। भैया दक्षिण भारत का अंदर आप जाओ और जहां पर ज्ञान को अभाव छे, गाय माता ने का मारी मारी न गाय का बछवा न को भक्षण करनो, गाय माता ने का औतम जोतणो, जिनका से खेत तैयार करे जाए। अब इधर ज्योतिर्मठ से सतानंद जी महाराज का भेजा, सत्तानंद जी हुक्म दी न कि भैया आप दक्षिण भारत का अंदर जाओ, क्योंकि वहां पर गोंडवाना देश का अंदर गोंड लोग की बस्ती छे, जहां पर ज्ञान को बड़ो अभाव छे। अब अगर कभी ज्ञान कम छे तो वहां पर अत्याचार होएगा। अब इधर वहां से अवध और कपूरिया ग्राम का अंदर अपनो आसन दे और वहां पर बैठे श्री सतानंद जी महाराज कि भामगढ़ की रियासत में कपूरिया ग्राम एक ठाम आसन 65 सिद्ध विराजते बनाकर अपना धाम 65 सिद्ध यहाँ पर भक्ति का जागृत करी न बढ़ेल था। अब वहां पर सिद्धनाथ जी महाराज अब सतानंद जी महाराज और ओकाबाद सतानंद जी महाराज की बेल वहां से आरंभ हो। सतानंद जी महाराज का शिष्य हो आत्मानंद जी महाराज और आत्मानंद जी महाराज का शिष्य हो हरि हिरानंद महाराज, हरिहरानंद जी महाराज, हरिहरानंद जी महाराज का शिष्य हो विमलानंद जी महाराज, विमलानंद जी महाराज का शिष्य हो ज्ञानानंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज का शिष्य बने भावनानंद जी महाराज। अब भावनानंद जी महाराज का शिष्य बने आत्मानंद जी महाराज, आत्मानंद जी महाराज का शिष्य जगतानंद जी महाराज और जगतानंद जी महाराज का शिष्य सदानंद जी महाराज, सदानंद जी महाराज का शिष्य 4 हो मेघनाथ, अपारनाथ, सामदत्त और अवघरनाथ। यहाँ पर अवघरनाथ जी महाराज की बेल फिर चले
कि अवघड़नाथ जी का शिष्य हो, भिखारी नाथ जी महाराज, भिखारी नाथ जी महाराज का शिष्य हो लालगिर जी महाराज, लालगिर नाथ जी महाराज का शिष्य हो जगन्नाथ जी महाराज, जगन्नाथ जी स्वामी का शिष्य ब्रह्मगिर महाराज, और ब्रह्मगिर महाराज का शिष्य हो मनरंग स्वामी, और मनरंग स्वामी का शिष्य स्वयं सदगुरु सिंगाजी महाराज। बोले सदगुरु सिंगाजी महाराज की जय।